यात्रा के लिए निकल पड़े। इस तरह से दाऊ जी के पाप का समन हुआ। परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने सब कुछ सुनाया, परंतु हमने सुना है कि भगवान का नाम दीन बंधु है। ये भगवान का नाम दीन बंधु क्यों पड़ा? क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसमें भगवान की दीन बंधुता सिद्ध हो? बोले हाँ। क्या किया? बोले भगवान ने एक दीनहीन को भी अपना बंधु बनाया था, भाई बनाया था, इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया? दीन बंधु। अच्छा महाराज तो सुनाए। तब श्री सुदामा जी की कथा सुनाई और कहते हैं सुनो। एक बार भगवान ने सोचा कि सुदामा जी बड़े ही फटे हाल पर रह रहे हैं और ये ऋषि के शाप को भोग रहे हैं, जो कि इतने दरिद्रता को भोग कर भी अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु कभी कुछ मांगने नहीं आ रहे हैं। तो चलो मैं ही कृपा करता हूँ। भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और जा करके जब सुदामा जी बाहर चले गए तब उनके घर में गए। बोले मित्र सुदामा कहाँ हैं? उनकी पत्नी का नाम था सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। उनसे कहा कि तुमको पता नहीं इस हाल में आप रह रही हैं? सुदामा जी का मकान है, कुटिया है। हाँ, 4-5 बच्चे खेल रहे थे भूखे प्यासे। बोले सुदामा जी को नहीं जानते हैं आप? वो द्वारकाधीश कृष्ण के सखा हैं, अंतरंग मित्र हैं। अच्छा महाराज, तो आपको बताए नहीं? बोले हमको आज तक नहीं बताया, आपने बताया तब पता चली। चलो मैं आज आते तो पूछती हूँ। आई सुदामा जी, उनसे पूछा तो बोले हाँ वो तो सखा है मेरा कन्हैया। सुखदेव जी कहते राजन कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखिए कैसे हैं सुदामा जी? प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय हैं, विरक्त हैं, सभी इंद्रियों से विरक्त। इतने इतने ऋषि मुनियों की गाथा आई, गुणानुवाद आया, दृष्टांत प्रसंग भागवत जी में आया, परंतु किसी में विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा इतना उच्च उद्बोधन नहीं किया सुखदेव जी। सुखदेव जी ने इतना सम्मान नहीं दिया। विरक्त कौन है? विरागी कौन है? जिसको इस संसार के किसी वस्तु से राग न हो, उसको कहते हैं विराग। और किसी भी प्रकार की अनुरक्ति न हो, उसको कहते हैं विरक्ति। सुदामा जी में किसी भी प्रकार की अनुरक्ति नहीं है, न राग है। उनको जो भी 4 घरों में 5 घरों में मांगते हैं, जो मिल जाता है उसी में गुजारा चलता है, नहीं मिलता तो चले जाते हैं। प्रशांत आत्मा है, शांत नहीं, प्रशांत। और जितेंद्रिय। अच्छा, सुदामा जी में तो इतने विशेषण लगा दिए सुखदेव जी ने, परंतु जब सुशीला की बारी आई तो कहने लगे पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा और दरिद्रासीद मानसा वेपमानाभिगम्य च। बोले पतिव्रता तो है सुशीला, परंतु क्या बताएं, दरिद्र है वो। दरिद्र किसे कहते हैं? जो
असंतुष्ट होता है उसे दरिद्र कहते हैं। अच्छा देखो, पतिदेव डॉक्टर हो जाते हैं तो पत्नी तो ऐसे डॉक्टर नहीं कहलाती, कहलाती कि नहीं कहलाती? पतिदेव मास्टर हैं, अरे मास्टरनी जी कहाँ गई? पतिदेव वकील हैं, अरे वकील साहब कहाँ गए? लोग पुकारते कि नहीं बताइए आप लोग? सब पुकारते हैं। वो बात अलग है कि निशानी अंगूठा है, उसको नहीं देखता कोई, परंतु नाम तो मिल ही जाता है। अब इतने उपाधि, इतनी महान उपाधियां श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी को दी, परंतु सुशीला को क्या कह दिया? दरिद्रासीद मानसा वेपमानाभिगम्य च। ये दरिद्र है, उनके मन में लगा रहता है कि कैसे घर बने, कैसे बच्चे अच्छे कपड़े पहने। सुदामा जी से पूछ लिए एक दिन सुदामा जी बैठे थे, उन्होंने कहा मैंने सुना है महाराज, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। मैंने सुना है द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं। हाँ देवी, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। अरे राम राम, आपने नहीं बताई हो तो कोई ब्राह्मण आए थे आपके मित्र, उन्होंने बातों बातों में बता दिया। बताइए कैसे विरक्त बैरागी हैं सुदामा जी कि द्वारिकाधीश कृष्ण जिनके मित्र हैं, परंतु आज तक पड़ोसी भी नहीं जानता, पत्नी भी नहीं जानती। और हम लोगों का क्या हाल है? किसी विधायक से, सांसद से, मंत्री से हाथ मिलाते हुए यदि हमारी फोटो खिंच जाती है ना, तो उसको मढ़ा के रख लेते हैं और सभी मित्रों को दिखाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, देखो मेरी कितनी ऊंची पहचान है। और द्वारकाधीश का लंगोटिया यार है, परंतु पत्नी से नहीं बताया। ए बैराग है, ए विरक्त, ए है प्रशांत आत्मा, ए है उनका स्वभाव। तो आपके जब लंगोटिया यार हैं, मित्र हैं, तो आप जाइए, वो तो बड़े ब्रह्मण्य हैं। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, शरण दाता है। भगवान सात्वतर्षभः, भगवान है वो तो ईश्वर है। बोले देवी, तुमने जब उसका नाम लिया तो मिलने की तो बड़ी उत्कंठा हुई कि मैं मिलने जाऊं मित्र से, कब से नहीं मिला, परंतु पहली बार जाऊंगा तो क्या उसके सामने भीख मांगने जाऊंगा? नहीं जाने वाला। क्या कह रही हो कि कुछ जाओगे तो धन मिल जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोले महाराज, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि जाओगे तो कुछ मिल ही जाएगा। अरे कुछ मिले न मिले, अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं हो रही आपकी? बोले वो तो हो रही है देवी। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे मिलने की तो बड़ी इच्छा होती है देवी, तो जाइए फिर, देरी क्यों करती हो? परंतु देवी, मित्र से मिलने जाओ, माता पिता को देखने जाओ, गुरु जी से मिलने जाओ, भेंट करने जाओ, तो कुछ लेकर जाना चाहिए। और मेरे घर में कुछ नहीं है, आप तो जानते हैं, जानती हो देवी। तो देवी ने कहा चिंता क्यों करते हैं, वो मैं व्यवस्था करती हूँ। अयाचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडे नतान बद्ध्वा भर्त्रे, चैल खंडे नतान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। एक फटा कपड़ा पड़ा था तो दुबरा तिबरा करके उसमें 4 मुट्ठी चावल जो मांग के अलग अलग घर से लाए, तो अलग अलग थे, उसको बांध दिया। बोले ये लीजिए और जाइए द्वारकापुरी अपने मित्र से मिलने। सोचने लगे सुदामा जी कि अब मैं दर्शन करने तो जा ही रहा हूँ देवी, तो तुम्हें कोई संदेशा वगैरह भेजना हो तो भेज दो। बोले हाँ, एक संदेशा भी है।
एक संदेशा अपने मित्र से जरूर कहना। ठीक है देवी, क्या संदेशा? बोले उनसे कहना कि एक मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। ठीक है देवी, सुना दूंगा, कह दूंगा अपने मित्र से। कहने लगी कि अपने द्वारकाधीश से कह देना कि आपके सभी वैष्णव भक्त जो हैं संसार में महीने में 2 एकादशी मनाते हैं, परंतु मेरे घर में नित्य एकादशी ही होती है प्रभु। जब लोग आते हैं तो पूछते हैं, कोई मांगने वाला आता है तो भिक्षा, तो मैं कह देती हूँ अभी महाराज जी मेरे घर में सूतक है, ऐसे कह देती हूँ। अच्छा अच्छा, बालक का जन्म हुआ है? हाँ हाँ जन्म हुआ है। बालिका का जन्म हुआ है? हाँ। क्या नाम है? उसका नाम है दरिद्रा, अभी अभी जन्म हुआ है, सूतक है, कुछ दे नहीं पाती हूँ, वो चला जाता है, समझ जाता है। ठीक है देवी, मैं तुम्हारा संदेशा कह दूंगा। इस तरह से श्री सुदामा जी वहां से चले। अब सुदामा जी चलते हैं, 1-2 घंटे चले, थक गए तो पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। नदी आ गई, देखा कि ये नदी कैसे पार करूंगा। भगवान स्वयं द्वारकाधीश केवट बनकर नाव लेकर आए और द्वारकाधीश ने उस नाव में बिठाकर सुदामा को उस पार लगाया। थोड़े दूर और चले, थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गए। बोले कन्हैया तेरी गर्ज हो तो मुझे बुला, नहीं तो अपन तो यहीं सो रहे हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास आने की। सोते हुए सुदामा को भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ सुदामा को उठा लाओ। सुदामा को सोते हुए उठा लाए, द्वारकापुरी में ही किनारे रख दिया। जैसे उठे तो प्रातःकाल जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सब बोल रहे हैं। बोले भाई ये एक कौन सी नगरी है? लोगों का पता नहीं है आपको? ये क्या है? द्वारकापुरी है महाराज। अच्छा द्वारकापुरी आ गई इतनी जल्दी? बहुत ही प्रसन्न हुए। तो बोले भैया ये बताओ इस द्वारकापुरी में हमारा कन्हैया कहाँ है? बोले महाराज कन्हैया? अरे पूरा नाम पता बताओ, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर सब बताओ तब बताएंगे। बोले देखो भाई ये तो हमारे कहने की बचपन की बात है। वैसे उसका नाम है श्री राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। तो पथिक तो नाम सुनकर उछल पड़ा। बोले महाराज हमारे राजाधिराज का नाम ले रहे हो आप? ये जितने भवन सोने के बने सब उन्हीं के हैं एक तरफ से। अच्छा चलो तो अब तो तुम जान ही गए होगे। बोले महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं, आपको बेरोक टोक जा सकते हैं। अब सुदामा जी भागवत जी के अनुसार बिना रोके टोके ही द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश के रुक्मणी वाले भवन में प्रवेश कर गए। इस तरह से सुदामा जी को जैसे भगवान ने देखा दौड़ पड़े। भगवान का पीतांबर गिर गया, खड़ाऊं कहीं की कहीं, मुकुट गिर गया, परंतु भगवान ने ये सब नहीं संभाला। जा करके अंक में भर लिया श्री सुदामा जी को और अपने कंधे पर उनके हाथ को रख के अंदर ला रहे हैं। तो तम बिलोक्याच्युतो दूरात्
प्रिया पर्यंक स्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीन् मुदा। अपने सखा को अपने साथ लाए और दिव्य सिंहासन पर बैठाया। असख्यो प्रियस्य विप्रर्षे रंग संगाति निर्वृतः प्रीतो विमुञ्चयन् बिंदु नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः। नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। भगवान ने बिठाया और चरण धोने के लिए उद्यत हो गए। अपनी पट्ट महसी रुक्मणी को आदेश देते हैं कि देवी जाओ जल लेकर आओ, मुझे महापुरुष के चरण धोने, महापुरुष के चरण धोने। तो इतने दास दासियों को अभी तक आदेश देते थे। पहला मौका था जब रुक्मणी जी को चरण धोने के लिए जल मंगाया उनसे। सोचने लगी बड़े बड़े देवता आए यहाँ पर, परंतु जो आए तो यहाँ पर शीश नवाया है, भगवान के सामने स्तुति की है। ऐसा कौन सा महापुरुष है, ये सौभाग्य मुझे पहली बार मिल रहा है। तो रुक्मणी जी आती है, उसके पहले ही भगवान ने सोचा कि ये जो जल है, ये मेरे गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला है, उससे पाद प्रक्षालन विप्र का नहीं करूंगा। भगवान के नेत्रों से गंगा और यमुना की धारा निकल पड़ी और भगवान ने सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। जब तक वो जल लाती तब तक तो धुल गए और देख रहे हैं भगवान फफोले पड़े हैं चरणों में, न जाने कितने कांटे उसमें विधे हुए हैं। परंतु प्रीतो विमुञ्चयन् बिंदून् नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। प्रीतो विमुञ्चयन् बिंदून्, प्रेम की अधिकता में जल गिरे भगवान के नेत्रों से, गंगा यमुना की धारा निकली, बात को प्रक्षालन ही कर दिया। ऐसा कोई सौभाग्यशाली है? शीश पगा न सगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायहु पानह की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहो चकसो वसुधा अभिरामा। दे पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनु नाम सुदामा। सुदामा नाम बताया था मात्र। भगवान को कितना स्मरण है कि वो मेरा मित्र है, सखा है। सह सह खेलती खादती सह सखा। परंतु सुदामा जी से भगवान पूछने लगे, मित्र ऐसी कंठ का विद्ध चरणों से तुम कैसे चलकर यहां तक आ गए? तुम्हारे चरणों में कोई पीड़ा नहीं हुई? ऐसे बिहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि धोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ही तेन किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुण
करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदून, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। इतना प्रेम, प्रेम की अधिकता में तो भगवान ने नेत्रों से ही धो दिया। अब भगवान चरणोदक धो करके स्वयं लिए, साष्टांग दंडवत किए। अरे कहाँ गए श्री राधे? चरणोदक लिए और चरणोदक लेकर के सभी देवियों को कहने लगे, देवियों ये महापुरुष हैं, इनका चरणोदक लो और आशीर्वाद लो। सभी ने प्रणाम किया। अब वहीं से भगवान ने सुदामा जी से कहा, देखिए पहले तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए उस अवधूत ब्राह्मण के भाग्य को देखो परीक्षित, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च, योऽसौ त्रिलोका गुरुणाम श्रीनिवासेन संभृतः। श्रीनिवास लक्ष्मीपति जिनकी चरण धो रहा है, उससे बड़ा धनवान कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं इस जगत में। सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके श्रीपति लक्ष्मीपति चरण वंदना कर रहे हैं। अब भगवान सोचने लगे कि मैं इनसे एकांत की वार्ता करूं, एकांत की वार्ता करूं, तभी ये बचपन की बातें हो पाएंगी। और देखो बचपन का मित्र हो बुढ़ापे में भी मिल जाए ना, तो बुढ़ापा भी बचपन की तरह याद आ जाता है। सारी बातें होती कि नहीं? अब सोचने लगे कि ये संकोच में यहाँ कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो अपने एकांतिक कक्ष में ले गए। वहाँ चरण सेवा करने लगे सुदामा जी की, और भगवान पूछने लगे कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्, समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योढ़ा सदृशी नवा। अरे सुदामा जी, आपको आपकी ही अनुकूल पत्नी मिली कि नहीं, विवाह किया कि नहीं? बोलने लगे कि ये बातें भी पूछी जाती हैं क्या? बोले ये बात नहीं है मित्र, मैं तो तुम्हारे मन में ये देखना चाहता हूँ। बचपन से बाबा वैरागियों वाली व्याख्या बहुत करते थे, तो मैं सोचा तुम बाबा ना बन गए। बोले नहीं लाला, कन्हैया विवाह तो किया तुम्हारी, और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा उसका नाम वैसा काम, तो घर गृहस्थी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अब बचपन की याद करने लगे। बोले वो पता है एक बार गुरुजी ने समिधा बीनने के लिए हमको भेजा था, हम तुम साथ गए थे। अब लोग कहते हैं कि सुदामा जी इतने दारिद्र क्यों थे, पता है आप लोगों को? दारिद्र क्यों थे? उन्होंने दारिद्रता को धारण किया है। एक बार एक ऋषि के आश्रम से एक चोर कुछ चने चोरी करके जा रहा था। जब वो जा रहा था तो उसका पीछा किया ऋषि ने, परंतु इतना दौड़ नहीं पाए। अब वो ऋषि भाग रहा, चोर भाग रहा है, तो भागते हुए जब संदीपनी ऋषि के आश्रम के पास, कुटिया के पास से गुजर रहा था, तो उसको पैर में चोट लगी और गिर गया।
तो वो गिरा तो उसमें जो पोटली में दाना था वो भी बिखर गया, परंतु वो तो उठ के भाग गया, दाने बिखर गए। ऋषि देख नहीं पाए कि अरे वो तो भाग गया चोर, वो लौट के चले गए। अब जैसे गुरुमाता संदीपनी ऋषि की पत्नी जैसे ही सुबह झाड़ू करने के लिए आई तो देखा चने बिखरे हैं। उन्होंने एक पोटली में समेट कर उसको रख दिया और बोले कल, उन्होंने कहा सोचा कि कल इसी चने को दे दूंगा तो कृष्ण की और सुदामा की बारी है समिधा लकड़ी बीनने की, वो जाएंगे जंगल में खा लेंगे। अच्छा, परंतु उस ऋषि ने ये शाप भी दे दिया था कि जो इस चने को खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली थी, मात्र सुदामा जी। सुदामा जी सोचने लगे, जब दूसरे दिन वही चने भून करके मैया ने, गुरुमाता ने दिया कि जाओ इसको खा लेना, तो सुदामा जी सोचने लगी यदि इन चनों को कृष्ण खा लेगा तो ये तो विश्वंभर है, ये तो परमात्मा है, ईश्वर है, जगत का पालन करता है, तो जगत का पालन कैसे कर पाएगा, इसलिए इस सांप को मैं ग्रहण करूंगा। तो जब साथ में गए तो एकांत में छिप गए और सारे चने खा गए। इस श्राप को मैं ग्रहण करता हूं। आज उसी सांप से विमुक्ति के लिए भगवान ने उनका आह्वान किया है, वही सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं लक्ष्मीपति, कि मेरे को विश्वंभर मानकर जगत का पालक समझ करके और स्वयं अपना उस ऋषि का शाप ग्रहण किया, इसलिए मैं अब इसका उस शाप से उद्धार करूंगा। लोग पूछते हैं कथा कहाँ महाराज, आपने सुनी होगी बहुत किंवदंतियों की कथा। शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए, आपने सुना? खाए? कहीं पढ़ा, कहीं लिखा देखा है? भगवान ने, भगवान की उंगली कट गई जब सुदर्शन चक्र चला शिशुपाल वध में, तो द्रौपदी ने अपने चीर को फाड़ करके और उनके उंगली में लगाया। तो आप सीरियल में तो कहीं देखे होंगे, नाटकों में देखते होंगे, परंतु कहीं लिखा पाया शास्त्रों में? नहीं पाया ना। ऐसी ही कुछ किंवदंतियां हैं जो हैं तो सत्य, पर उनको अनुभव किया है ऋषियों ने, उनको श्रुतियों ने देखा है, उन्होंने उनको समझा है, बोला जाता है, पाया कहीं नहीं। कुछ ऐसे बस सुदामा जी बोले, सोचने लगे मैं इस सांप को ग्रहण कर लूं, और उस चने को खा गए, स्वयं सांप ग्रहण करके पूरे जीवन दारिद्रता का जीवन व्यतीत किया। आज उसी सांप से विमुक्ति का समय आ गया और भगवान उनको याद दिला रहे हैं और कह रहे सुनो, जब गुरु जी हमारे बन गए थे खोजते हुए, अरे मित्र सुदामा, अरे कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, तो जब कृष्ण सुदामा कहते कहते खोज रहे थे और पानी बरस रहा था तो कैसे हम ठिठुर रहे थे। तुष्टो हम भोदुज श्रेष्ठ, इतने बारिश के बाद भी हम संविधा ले आए और वहाँ गुरु जी की सेवा की। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम दोनों की विद्या आजन्म इसी तरह कंठस्थ रहेगी और कभी तुम्हें ये विद्या विस्मृत नहीं होगी। आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। तुष्टो हम भोदुज श्रेष्ठ सत्या संतु मनोरथा, और छंदांसयात मायामानी भवन्त्विह परत्र च, सभी छंद शास्त्र वेद तुमको सब याद हो जाए, ऐसा आशीर्वाद गुरु जी ने दिया था। हाँ मित्र, तुमको तो सारी बचपन की बातें याद है। सुदामा जी से बोले भगवान, तो वो भी याद होगा कि दांत उस दिन कैसे कट कट कर रहे थे एकांत में। बोले कन्हैया अब सारी बातें मत सुना, मैंने तो बता दिया कि तुम्हारी भाभी ऐसी है, परंतु तुमने कोई बात नहीं बताई।
भगवान बोले बताने क्या है, जब तुम यहीं आए हो तो मिला देंगे, और क्या है, सीधे मिला देंगे। तो अच्छा ये बात बताओ कि भाभी जी कैसी हैं? बोले भाभी जी बढ़िया हैं। एक बात बताऊं कन्हैया, भाभी जी ने ही तुमको मुझे यहाँ पर भेजा है। अच्छा ये बात है, तो निश्चित ही भाभी जी ने जब भेजा है तो वो हमारे खाने के लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। अब शक पकाए सुदामा जी कि 4 घर से मांगे हुए 4 मुट्ठी चावल हैं, अब मैं इसके सामने दिखाऊंगा तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। बोले अरे हमारे पास क्या था कन्हैया, क्या लाते, इसलिए संकोची सुदामा कुछ नहीं बोल पाए। बोले सच्ची बताऊं का नहीं, कुछ नहीं लाया। भगवान बोले देखो मित्र, अब ऐसी ऐसी बातें मत किया करो, जो भी लाए हो वो संकोच मत करो, दिखा दो, दे दो, मैं खाऊंगा, भूख लगी। बोले कन्हैया तुम सच्ची बोलो, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। भगवान बोल पड़े मित्र तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी प्रतिज्ञा है, जो कुछ भी लाए हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, वो तुम मुझे दे दो, मैं उतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी हो वो दे दो। अच्छा बस हिम्मत नहीं जुटा पाए सुदामा जी। देखो पत्र से किसके ऊपर प्रसन्न हुए, रुक्मणी जी ने एक पत्र दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए। पुष्प गजेंद्र ने एक पुष्प चढ़ाया, भगवान रक्षा कर दिए। रंतिदेव ने 49 दिन तक भूखे रहकर भी जब मात्र जल बचा था अकाल पड़ने पर तो जल पीने लगे, परंतु भगवान चांडाल का रूप धारण करके आ गए। तो उस जल को मांगा कि इस जल को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे, उस चांडाल को जल दे दिए। जलम है, पत्रम पुष्पम फलम, फल किस कौन दिया? सबरी, सबरी ने बेर खिला दिए, उसी से भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए। इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं। वस्तु क्या है ये नहीं देखते भगवान, ये देखते हैं इसके भाव क्या है। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। नहीं हिम्मत जुटाए तब तुरंत भगवान ने कहा सुनो मित्र, जब से आया हूं तुम्हारे पैर दबा रहा हूं, परंतु देख रहा हूं तुम हाथ ऐसे क्यों किए हो, इसको ऐसे क्यों किए हो? बोले देखो कन्हैया, अब इतनी लंबी यात्रा करेंगे तो थोड़ा हाथ पैर में दर्द हो ही जाता है, तो बस इसी हाथ में दर्द है, बाकी सारा दर्द तुमने खत्म कर दिया है। भगवान बोले बताओ राम राम राम, हाथ में आपके दर्द है, हम पैर दबा रहे हैं। अरे हाथ हमको दो, हम ऐसे ही मालिश कर देंगे कि सारा दर्द तुम्हारा दूर हो जाएगा। अब घबराए सुदामा, बोले देखो कन्हैया, अब इस हाथ से मेरे हाथ बिल्कुल ना लगाई ना, बिल्कुल न लगाना कन्हैया। भगवान बोले अब कुछ भी हो जाए, अब तुम्हारी पीड़ा तो हम दूर करके रहेंगे। अस्वयं जहार किमिदम इति प्रथुक तंडुलान। भगवान ने स्वयं पकड़ा उस पोटली को और छुड़ा लिया। उस पोटली को छुड़ा लिया, निकाल लिया हाथ से सुदामा जी के, और उसको खोला। एक तो 4-5 उसके परतें हैं, क्योंकि फटा हुआ कपड़ा था तो कई परतों में बांध रखा। खोल करके जो देखा तो भगवान ने उस एक मुट्ठी चावल को हाथ में लिया और संकल्प किया कि इस संसार में जितनी भी संपदा है मैं अपने मित्र सुदामा को प्रदान करता हूं। संकल्प मन में लिया है, हम मुट्ठी बांधे हैं और पूछ पड़े सुदामा जी से, मित्र जब इतना सुंदर प्रसाद मेरे लिए भाभी जी ने भेजा है तो कोई संदेशा भी भेजा होगा? बोले हाँ कन्हैया, संदेशा तो भूल ही गया मैं। वो क्या संदेशा?
सुना दिए। एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर में नित्य एकादशी होती महाराज। भगवान ने अभी मुट्ठी बांधा चावल का और संकल्प करके एक लोक का सुख तो भेज दिया सुदामा जी के। अब बोले सुनो सुदामा जी, होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। इस तरह से तुझे देते देखा। किसी ने देखा भगवान को देते? नहीं देखा। परंतु तुझे देते नहीं देखा और अपनी झोली भरी देखा। ये है भगवान की महिमा। देने वाला दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। रहीम जी दान करते थे। किसी ने पूछा आप दान करते हैं तो सिर नीचे क्यों करते हैं? बोले क्या बताएं, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। इसलिए मैं नीचे सिर करके देता हूं कि दे कोई और रहा है और अहंकार मैं अपने आप पे कर रहा हूं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, कोई मंदिर के अंदर मांगता है तो कोई बाहर मांगता है। इस संसार में सभी भिखारी हैं। देने वाला तो नारायण है, परमात्मा है। इसलिए हम उसके प्रति हमेशा नतमस्तक रहें, कृतज्ञ रहें। ये भगवान आपकी बड़ी कृपा है। इस तरह से सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, परंतु देने लेने वाले को पता नहीं अभी कि हमको क्या मिला। बस सुदामा जी प्रसाद पाए, प्रसाद पवाया दिन। अब अपने रानियों के पास ले गए। बोले सुनो ये महापुरुष है, इनसे आशीर्वाद लीजिए। बोले लाला अभी बताइए कौन है? तो सर्वप्रथम आई श्री रुक्मणी जी। बोले मित्र ये है हमारी धर्म पत्नी जी, आशीर्वाद दो। हाँ ठीक है। पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, हैं और ढेर सारे आशीर्वाद दिए। दूसरी आई। बोले अब किसको भेज रहा कन्हैया? बोले ये भी वही है। बोले अरे कन्हैया बड़े ठाठ है तेरे, दो विवाह कर रखे हैं। आशीर्वाद दे दिया। अब तीसरी आई। अरे कन्हैया ये कौन है? बोले देखो मित्र अब बार बार मत पूछो, इस समय जितनी भी आशीर्वाद लेंगी सब वे ही हैं। अच्छा तो क्या 10-50 हैं? बोले कहने में तो मुझे बड़ी शर्म आती है मित्र, बस तुम गिनते जाओ। बोले हाँ हम गिन लेंगे, आशीर्वाद देंगे। अब लाइन लंबी लग गई। तो महाराज पहले तो पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, हैं ऐसे देते जा रहे थे। फिर जब थक गए 1000-2000 हुई तो भाव भाव भाव, अब वो भी हट गया। भा भा ऐसे करने लगे। बोले कन्हैया सच्ची सच्ची बोल कितनी है? अब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। भगवान बोले मित्र पूरी 16,108 है। और ये क्या है पता है? ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, श्रुतियां हैं, ऋषि मुनि हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए आए। क्योंकि भगवान तो जितेंद्रिय हैं। जीवात्मा का विवाह परमात्मा से होता है। हम सब कौन हैं? जीवात्मा। और हमारे परमात्मा कौन है? प्राणपति कौन है? श्रीमन नारायण भगवान है, भागवत भगवान है। इसलिए हम सभी उनकी पत्नियां हैं। मैं भी, आप भी, सभी जितने हैं इस संसार में जीव सब भगवान की पत्नियां हैं। सब कर राम प्रकाशक जोई है।
इसलिए सबके सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सब कुछ वही हैं, सबके पति हैं। इस तरह से जब पूरे को आशीर्वाद नहीं दे पाए, 3-4 हजार को दे पाए, तो बोले कि देखो अब ये बुरा ना मान जाएंगे। तो बोले देख कन्हैया, ये तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम सबको अर्धांग ऐसा करो, तुम मुझे प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, सबको मिल गया। बोले हाँ ये बात सही है। भगवान ने किया धन्यवाद। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है। एक भगवान साक्षात नारायण स्वयं दंडवत कर रहा है। भारत के ऋषि की सामर्थ्य देखो। अब सुदामा जी बोले कन्हैया अब एक दिन हो गया, अब हम जाते हैं। चलो ठीक है। अब कन्हैया से कहने लगे सुदामा जी तुम्हारा कोई संदेश हो भाभी जी को तो बताओ। बोले ठीक है, अब जाना तो कह देना कि अब तुम भी आना साथ में, दूसरी बार जब आना। भगवान कुछ दिए नहीं, परंतु सुदामा जी ने कुछ मांगा भी नहीं, कहीं नहीं लिखा। लोग उल्टी पुल्टी जो कथा सुनाते हैं उनसे पूछना भागवत जी में कहाँ लिखा। वो तो स्वयं कह रहे हैं सुदामा जी क्या कि क्वा हम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। मैं कहाँ दीनहीन महादलिद्र, कहाँ वो लक्ष्मीपति, पर कितना सम्मान दिया उसने, सिंहासन पर बैठा दिया मेरे को और मेरे चरण की सेवा की। मेरे से बड़ा धनवान इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। धनवान को धन दे दो प्रसन्न हो जाएगा। अधनोयम धनम प्राप्य माज्ञनुस्मरन् मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। क्या कह रहे हैं? अधनोयम धनम प्राप्य माज्ञनुच्चैर्न मां स्मरेत्। मतलब धनवान को यदि निर्धन व्यक्ति को धन दे दो, बहुत सारा धन मिल जाए, उसकी बुद्धि खराब हो जाती। वो सोचता है मैं क्या करूं, अब इसका कैसे उपयोग करूं, समझ ही नहीं पाता है। तो बड़ी कृपा की जो नारायण ने मुझे धन नहीं दिया है, बड़ी कृपा की। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। धन न देकर बड़ी कृपा की नारायण तुमने। अब घर गए। अब जैसे ही जा रहे थे, सो गए नदी के किनारे। भगवान ने गरुड़ को कहा इनको इनके पुरी में छोड़ के आओ। तुरंत छोड़ दिया। अब वहां पर जब जागे तो देखा कि यहाँ भी महल बना, लगता है अभी भी द्वारका में हूँ क्या। अब वहाँ जो मिलता तो सुदामा जी प्रणाम। अरे बोले यहाँ पर हमको कोई जानता नहीं था, सुदामा जी प्रणाम कह रहे। अब सुदामा जी भौचक के। अब देखा सुशीला ने दूर से। अब वहाँ तो सोने का महल बन गया था, अब सुदामा कुटी नहीं थी, अब सुदामा पुरी हो गई थी, पुरी के नाम से विख्यात हो गई। तो बोले भाई, एक पथिक से पूछा आप हम कहाँ हैं? बोले महाराज सुदामा पुरी में है। सुदामा जी आपके पुरी में? सोचे हे भगवान ये हमारा नाम ले रहा। सुदामा जी तो हम ही हैं, परंतु लगता है किसी सेठ महाजन को ये नगर गांव भाग गया हो तो हमारी कुटिया हटा के पुरी बना दिया हो हमारे जाने के बाद। परंतु हे भगवान मैं रास्ता तो ठीक चला हूँ। इतने में सुशीला जी ने देखा कि दरवाजे पर सुदामा जी खड़े हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि कहाँ आ गए हम। तो उन्होंने कहा चलो चलो पतिदेव आ गए, थाल सजाओ, आरती सजाओ। सुंदर आरती का थाल सजाकर सखियों के साथ आए और उसमें सोने की थाली, सोने की महल अटारी और ये सुंदर साड़ी। सुदामा जी बोले हे देवी जी आप कौन हैं और हमारी आरती क्यों उतार रही हैं? वो छिप रहे हैं, वो देख नहीं रहे मुख, क्योंकि जितेंद्रिय है, वो पर पत्नी को देखते नहीं। अच्छा, तो बोले हे पतिदेव आप द्वारिका क्या चले गए, मुझको ही भूल गए? तो जब आवाज सुनी तो समझे ये तो सुशीला है। तब देखा मुख की तरफ, अरे देवी इतनी सुंदर साड़ी और ये सब कहाँ से आ गई? तुम तो बिल्कुल बदल गई।
बोले तुम्हारे द्वारकाधीश ने तुमको कुछ नहीं बताया? ये तो सब उन्हीं की करामात है, उन्हीं की कृपा से है। सुदामा ने कहा कन्हैया मैं तो अब इस महल में नहीं रहूंगा, मैं तो भजन करने के लिए एकांत कुटिया चाहता था, तुमने महल बना दिया मेरे से बिना पूछे। और मुड़कर जैसे चलने लगे तो द्वारकाधीश श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए। बोले सुदामा सुदामा। मुड़ के देखा, भगवान ने कहा शेष आयु का यहीं भोग करें और यहीं पर भजन करें। भजन करने के लिए कुटिया और महल कुछ नहीं होता। तुमको शाप से मुक्त किया, अब तुम अपना शेष जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करो और इसके बाद तुम मेरे नित्य दिव्य पार्षद। इस तरह से जब कहा तो सुदामा जी कहने लगे सुशीला जानती हो ये जो मेरा कृष्ण कन्हैया ना ये कौन है पता है? ये सचमुच में एक घनश्याम है। एक घनश्याम होता है, आते हैं रात्रि में बारिश करके चले जाते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो घनश्याम बारिश कर गए, कल्याण कर गए जीवों का। और एक घनश्याम, इसका भी नाम घनश्याम है, कब किस पर कृपा कर दे कोई नहीं जानता है। इसलिए सचमुच में घनश्याम है मेरा एक कन्हैया। इस तरह से भगवान ने उनको विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया।